अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब जनाब? क्या हाल है वाले हमारे सब के सब व्यूअर्स के, और सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं? एज फार एज लाहौर इज़ कंसर्न्ड इट्स सो मच कोल्ड ओवर हियर। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और अब हम सोच रहे हैं भाई काफ़ी घूमना फिरना हो गया, काफ़ी विंटर वेकेशन एंजॉय कर ली। अब ऐसा करते हैं कि वापस कराची का सफ़र करते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लाहौर में हैं और यहाँ से ही आपसे इंट्रोडक्शन का सिलसिला जारी रहेगा। 2 दिन के बाद आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ, सो 2 दिन में इतना कुछ हो गया जो कि हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। और ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि टेस्ट मैच शुरू होगा और 1.5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। एक तरफ अगर हम बात करें तो जब साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया था तो 3 दिन में मैच ख़त्म हो गया था और साउथ अफ्रीका ने एक इनिंग से जनाब इंडिया को हरा दिया था। लेकिन दूसरी जानिब अब जब इंडिया ने ये जीत हासिल की है, एक हिस्टोरिक कामयाबी हासिल की है भाई, तो तब इंडिया ने 1.5 दिन में मैच ख़त्म कर दिया। यानी कि क्या कहते हैं ना, वो सूद समेत उधार लौटा दिया। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा अहम किरदार है वो इंडिया की बॉलिंग का है जनाब। सो काफ़ी रिकॉर्ड्स बने इसके अंदर। जैसे कि आप देखें तो केप टाउन के अंदर इंडिया इज़ द फर्स्ट एशियन टीम कि जिसने साउथ अफ्रीका को केप टाउन में टेस्ट मैच हराया है। और इसके साथ ही वो जो एक जिंक्स थी कि भाई इंडिया ने साउथ अफ्रीका को अभी तक साउथ अफ्रीका में नहीं हराया, तो वो भी हरा दिया। सो ये जो टूर था इंडिया का साउथ अफ्रीका के लिए, अगर हम इसे सम अप करें तो काफ़ी अच्छा रहा। क्योंकि पहले T20 सीरीज़ आपने लेवल की, फिर उसके बाद ODI सीरीज़ जीती और अब टेस्ट सीरीज़ भी बराबर हो गई है। वैसे अगर एक और टेस्ट होता ना तो मज़ा आ जाता। अब हम ये सोच रहे हैं क्योंकि ये जो दूसरा टेस्ट है ये बड़ा मज़े का रहा। इसकी हम बात करेंगे, पिच की बात करेंगे, क्योंकि ये जो पिच है मेरे लिए कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का बायस बनी। मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ भाई कि ये जो परफॉर्मेंस आई है ये अच्छी बॉलिंग की वजह से आई है या बुरी बैटिंग की वजह से हमने इस तरह की परफॉर्मेंसेस देखी, या फिर पिच के अंदर कुछ डीमंस थे। क्योंकि अगर आप पहले देखें जब मैच शुरू होता है, सो 55 रन के अंदर इंडिया ने तमाम जो साउथ अफ्रीका की टीम थी उसे आउट कर दिया। फिर उसके जवाब में हमने देखा कि इंडिया ने 153 बनाए, साउथ अफ्रीका ने उन्हें आउट कर दिया। एक दिन के अंदर 23 विकेट्स गिर जाती हैं और अब अगर हम ये 1.5 दिन का खेल देखें तो इसके अंदर 33 विकेट्स गिर गई हैं। अब मुझे ये देखना है कि ये जो इंडिया के अंदर स्पिनिंग ट्रैक्स बनते हैं या पाकिस्तान के अंदर पिंडी की पिच को लेकर ICC वाले जो हैं, ICC एतराज़ करता है भाई कि ये किस तरह की पिच आपने बना दी है, कि अब इस पिच के ऊपर क्या होगा। और ये जो पिच हमने देखी, इसको देख के मुझे जब लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था और जनाब एक मैच 2 दिन में ख़त्म हो गया था और MCG का जो मैच है वो 4 दिन में ख़त्म हो गया था। हत्ता कि गाबा की जो पिच है तब उसको ICC की जानिब से डीमेरिट पॉइंट भी मिले थे, क्योंकि उसमें बड़ा अनइवन बाउंस था कि जब डीन एंगर जो थे वो कैप्टन थे और उन्होंने पिच को लेकर उसका जो अनइवन बाउंस था, पेस थी, उसको लेकर खदशात भी जाहिर किए थे कि भाई प्लेयर्स को इंजरीज हो सकती हैं। और पैट कमिंस ने कहा था कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। तो अब देखते हैं जी कि इस पिच को लेकर ICC की जानिब से क्या रिमार्क्स आते हैं। लेकिन पिच को लेकर तो जो रिमार्क्स आएंगे सो आएंगे, लेकिन अभी इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की है और कई नए रिकॉर्ड भी बने हैं। एक तो ये कि केप टाउन में साउथ अफ्रीका को एशियन टीम बनी पहली दफ़ा हराने वाली, और दूसरा ये कि 107 ओवर्स में ये मैच ख़त्म हो गया। यानी ये टेस्ट मैच मुख्तसर तरीन मैच बन गया है, तो जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड रहा। और रिजल्ट आया किसकी वजह से जनाब? रिजल्ट आया सिराज और बुमराह की वजह से। यानी इंडिया की जो बॉलिंग है उसने कम बैक किया, और क्या ज़बरदस्त कम बैक किया कि जो सारा क्राउड है ना वो बिल्कुल खामोश करा दिया। वो पैट कमिंस वाली बात कि क्राउड की खामोशी। सो कुछ इसी किस्म के हालात रहे आज केप टाउन में भी। इस मैच की जब हम बात करते हैं सो पिच के अंदर अनइवन बाउंस तो रहा और हमने देखा कि एक ओवर के अंदर जनाब 3 खिलाड़ी भी आउट हुए। अगर हम देखें तो पहली इनिंग के अंदर इंडिया के 6 खिलाड़ी डक पर आउट हो गए, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी भी आउट हो रहे थे, इंडिया के खिलाड़ी भी आउट हो रहे थे, खेला नहीं जा रहा था।
और जो बॉलर्स थे वो राज कर रहे थे, वहाँ पर कुछ ऐसे बल्लेबाज भी आए कि जिन्होंने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि पिच के अंदर मसला है या बैटिंग के अंदर मसला है या बॉलिंग ही बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। यहाँ पर अगर हम पहली इनिंग की बात करें इंडिया की, जहाँ पर रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, जनाब कोहली ने 46 रन बनाए, शुभमन गिल ने भी अच्छी इनिंग खेली। सो ऐसा लगा जब ये 2-3 बैटर्स आए कि शायद पिच चेंज हो गई है। सो ये होती है जनाब क्लासिकल बैटिंग के जो बड़े बैटर्स आते हैं ना, जब बड़े बल्लेबाज आते हैं, वो जो सिचुएशंस होती हैं उनके मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं, या फिर आप ये कहें कि सिचुएशन को अपने मुताबिक कर लेते हैं, इस तरह की बैटिंग करते हैं। और जब हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो पूरी टीम एक तरफ और एडन मैक्रम एक तरफ। आप देखें कि ये एक नया रिकॉर्ड बन गया कि जब एक खिलाड़ी ने 100 स्कोर किया है, सेंचुरी स्कोर की है, और जो बाकी उसके टीममेट्स हैं वो 20 रन्स भी नहीं बना सके। सो कहाँ जनाब एडम मैक्रम ने जनाब 106 रन की इनिंग खेली और बाकी जो टीममेट्स थे वो बिल्कुल टूथलेस दिखाई दिए। सो एडन मैक्रम की भी यहाँ पे तारीफ बनती है कि उन्होंने इंडिया को टफ टाइम दिया, और फिर ये जो 79 रन का टारगेट था ये इंडिया ने बड़ी आसानी से टी ब्रेक से पहले अचीव कर लिया। सिराज ने यहाँ पे वो जो एशिया कप का फाइनल था उसका रिकैप किया। पहली इनिंग में वो जो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने आउट किया, 6 विकेटें हासिल की, तो दूसरी जब इनिंग शुरू हुई तो बुमराह ने अपना जादू जगाया और विकेट्स ली। सो बड़ा अच्छा टूर रहा इंडिया के लिए और एक बड़ा अच्छा मैच रहा डीन एल्गर के लिए कि जिनका फेयरवेल मैच था। प्लेयर ऑफ द सीरीज उनको करार दिया गया और जो सिराज है उनको प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। सिराज की ये अच्छी बात है कि जब वो एक दफ़ा रिदम में आ जाते हैं, विकेट्स लेना शुरू कर देते हैं ना, तो भाई फिर उन्हें कोई रोक नहीं सकता। सो जो इंडिया की बॉलिंग थी उसके आगे ऑस्ट्रेलिया के साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज नहीं ठहर सके और इंडिया ने ये बड़ी यादगार एक मच अवेटेड विक्ट्री हासिल की, जिसे यकीनन आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। और जब टीम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देती है तो दिल से खुशी होती है कि कोई बात नहीं, अगर पहले हार भी गए तो क्या हुआ, अभी तो जनाब सूद के समेत बदला जो है वो चुका के वापस आ रहे हैं। इंडिया की बात कर रहे हैं हम, लेकिन उसके साथ साथ अब हमने ऑस्ट्रेलिया का रुख भी करना है कि जहां पर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें सिडनी में मद्दे मुकाबिल हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से जब बैटिंग शुरू हुई 47 पर मेरे ख्याल से 4 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन उसके बाद जब शान मसूद बैटिंग करने के लिए आए, अच्छा शान मसूद इतनी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और इतना आसानी से वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पाकिस्तानी बैटर्स कि ऐसे लगता है कि जब वो आते हैं तो पिच चेंज हो जाती है, कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया एक नए प्लान के साथ उतरा था, उन्होंने शान मसूद की जो अटेंशन है उसे डाइवर्ट किया। 2 तरह के बल्लेबाज होते हैं, एक ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बातचीत करते रहते हैं फील्ड में, कि जैसे हमने पहले मैच में पर्थ वाले मैच में देखा था, ये सुनाई दिया था कि जब इमाम अब्दुल्ला शफीक से कह रहे थे, अपने टीममेट से वो बात कर रहे थे कि मुझसे बात करते रहना ताकि मेरा जो प्रेशर है वो रिलीज़ होता रहे। और फिर शान मसूद भी उनसे बात कर रहे थे जब इमाम ने बड़ी एक स्लो जो है वो हाफ सेंचुरी की थी, लेकिन शान जो है उसके ऑपोजिट साबित हुए। ही वॉज डूइंग वेरी वेल, लेकिन फिर पैट कमिंस ने और डेविड वार्नर ने उनसे बातचीत करना शुरू कर दी, स्माइल्स का एक्सचेंज हुआ और वो बातचीत का सिलसिला जारी रहा। और इस बातचीत के सिलसिले में जब ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर कमेंट्री भी कर रहे थे, अगर आपने मैच देखा है तो माइकल हसी कह रहे थे कि शान मसूद की अटेंशन डाइवर्ट हो रही है और इन्हें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बातचीत के सिलसिले को, हंसने मुस्कुराने को, चैटिंग को जारी रखा और वो कैच आउट हो गए जनाब, आउट हो गए। और फिर कमेंटेटर ने कहा भी था आप जाके टीममेट से बातचीत करें। सो ये जो टैक्टिक है ना, देखिए ऑस्ट्रेलिया आसान टीम नहीं है, वो आप पर कहीं से भी किसी तरह आके वार करेगी क्योंकि माइंड के बड़े स्ट्रॉन्ग है भाई, माइंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, प्रेशर को हावी नहीं आने देते हैं, किसी भी तरह एक नए प्लान के साथ आ जाते हैं। और ये जो प्लान था शान मसूद के अगेंस्ट उनका कामयाब हुआ। लेकिन जनाब फिर हमने देखी रिजवान की एक गट्सी इनिंग, अच्छा खेला उन्होंने, लेकिन जो यहाँ पे टॉक ऑफ द टाउन है वो है आमिर जमाल के, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो गेंदबाज हैं, बॉलर्स, उनको परेशान करके रख दिया। स्टार्क ने वो जो उनको बाउंसर्स मारे थे और उसके ऊपर वो जो एक बड़ी सरकास्टिक सी स्माइल दी थी, उसको आमिर जमाल ने ज़रा सीरियसली ले लिया और फिर 82 की नॉक वो खेल के गए। मीर हमजा ने बड़ा अच्छा उनका साथ दिया, कोई गलती नहीं की, 46 गेंदों का सामना किया,
16 के स्ट्राइक रेट से खेले, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे आमिर जमाल ने खेलना है, मैंने उनका साथ देना है। इस तरह की जो अवेयरनेस है ना, मुझे बड़ी खुशी हुई पाकिस्तान के बैटर्स की जानिब से, क्योंकि इंडिया की जानिब से हम देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की जानिब से देखते हैं, इंग्लैंड की जानिब से देखते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के बल्लेबाज आते हैं वो माइंड लॉस्ट हो जाता है और हर कोई करता है, मैं कहती हूँ ना, हर कोई शाहिद अफरीदी बन जाए, हर कोई शाहिद अफरीदी बनने की कोशिश करता है, लेकिन मीर हमजा ने ऐसी कोशिश नहीं की। बड़ा अच्छा उनका साथ दिया उन्होंने आमिर जमाल का, और आमिर जमाल ने 82 किए। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आमिर जमाल इज़ वेरी गुड विद बोथ बैट एंड द बॉल। लास्ट मैच वो नहीं कर सके थे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आज उन्होंने प्रूव किया, और ये वही आमिर जमाल हैं कि जिन पर क्लब क्रिकेट लेवल पर बैन लग गया था 1 साल का, और इन्होंने, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बताऊं कि ये पिंडी में ये जो ऊबर है ये भी चलाते रहे हैं जस्ट फॉर द अर्निंग पर्पस, और अब देखिए जब इनको मौका मिला तो कैसे इन्होंने प्रूव किया। ये होती है जनाब आपकी विल। और अगर मैं ये कहूँ कि इस टूर का जो एक हमारे सामने जो एक इन्वेंशन आई है, या ये आप ये कहें जो हमने एक टैलेंट एक्सप्लोर किया है, वो आमिर जमाल का है। मीर हमजा ने नो डाउट बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, खुर्रम शहजाद को जब मौका मिला बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन जो इंटेंट और जो पैशन मैंने आमिर जमाल में देखा है वो बाकी खिलाड़ियों में नहीं देखा है। सो देखते हैं जी इस मैच का, आगे जाते हैं जब, क्योंकि आज तो बारिश की वजह से पूरा खेल नहीं हो सका। ऑस्ट्रेलिया जो है उसने 197 के ट्रायल पर है, वो अभी देखते हैं कि क्या आगे जाकर सूरत हाल बनती है। 2 खिलाड़ी तो पाकिस्तान ने आउट कर दिए, एक आमिर जमाल ने, एक आगा सलमान ने। साइम अयूब जो हैं वो उनका डेब्यू हुआ, लेकिन मैं उनके डेब्यू के हक में नहीं थी, बल्कि मैं ये चाह रही थी कि यहाँ पे अगर साहबजादा फरहान होते, कि जैसे मैंने पहले भी इससे कई दफ़ा कहा है कि इस टूर पर अगर कोई डिज़र्व करता था ना जाना, तो वो साहबजादा फरहान करते थे। हम अर्ली पिक्स कर लेते हैं और अभी वो तैयार नहीं होते और उनको खिला देते हैं। सो इतनी मुश्किल कंडीशन में किसी नए खिलाड़ी का ऐसे डेब्यू करवा देना, उसके साथ भी इनजस्टिस हो जाती है। सो साइम अयूब जो है वो डक पे आउट हो गए। अब आजकल एक नई टर्म आई है कि जनाब बॉल बड़ी अच्छी पड़ गई, इसको बॉल बड़ी अच्छी पड़ गई। तो जब आप इतनी अच्छी टीम के सामने खेल रहे हैं, इतनी अच्छी बॉलिंग अटैक्स के सामने खेल रहे हैं, तो अच्छी बॉलिंग तो होगी, और आप अगर इस लेवल पे हैं तो आपने उसका सामना भी करना है। आमिर जमाल भी डक पे आउट हो गए। अब्दुल्ला शफी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये सफ़र भी सिडनी का पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होने वाला है। अब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि इंडियन टीम ने तो अपने फैंस को एक मच अवेटेड खुशी दे दी है। अब हमारी टीम ये जो 28 साल वाला हुडू है, ये जो जिंक्स है, इसको तोड़ पाती है या नहीं तोड़ पाती है, ये तो हमें जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पर जनाब उस कैंप की जो कि लाहौर में जारी था और अब ख़त्म हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि न्यूजीलैंड से T20 सीरीज़ है और इसके लिए जिन खिलाड़ियों ने जाना है उनके लिए कैंप लगाया गया है, और उसके जो कोच हैं, हाई परफॉर्मेंस कोच, वो यासिर अराफात है, जो कि पहले हाई परफॉर्मेंस कोच हैं, जो कि पाकिस्तानी प्लेयर भी हैं और इंग्लैंड से लेवल 4 का कोचिंग का कोर्स भी वो करके आए हुए हैं। मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, जो कि बिल्कुल आज की नहीं है, 2 दिन पुरानी है, लेकिन उसका एक पॉइंट है जो कि बड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और मैं उसको डिस्कस करना चाह रही हूँ। उनसे ये क्वेश्चन हुआ कि भाई ये जो आप कोचिंग की है आपने, इसको आपने मतलब क्या आपका एक इसके अंदर आपका गोल क्या था? तो उन्होंने कहा भाई कि हमने ये जो इसके अंदर हाई परफॉर्मेंस के अंदर हमने कैंप लगाया था, इसके अंदर बेसिक हमारा मकसद ये था कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है इस पे फोकस करें हम, और हमारे खिलाड़ी जो जल्दी आउट हो जाते हैं और स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, स्ट्राइक रेट पे और मॉडर्न डे क्रिकेट पर बड़ा हमने एम्फसाइज किया है अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू यासिर अराफात, और हमने ड्रिल्स की इसके लिए काफ़ी। और ये जो डोमेस्टिक के नए खिलाड़ी शामिल हुए हैं, जो परफॉर्मर्स शामिल हुए हैं, नॉट द न्यू खिलाड़ी, ये काफ़ी टाइम से ही खेल रहे हैं, अब तो बास अफरीदी हो गए या साहबजादा फरहान हो गए। और उन्होंने ये कहा कि ये जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे, कि जैसे कि जनाब यहाँ पे फ़खर जमान हैं या अहमद शहजाद हैं या इफ्तिखार अहमद हैं, इनके साथ ये जो पुराने न्यू का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये हमने ट्राई किया कि ये साथ मिलके ड्रिल करें और इनकी स्किल्स को मज़ीद रिफ़ाइन किया जाए। सो वहाँ पे जनाब उनसे क्वेश्चन हुआ कि जब आप T20 क्रिकेट की बात करते हैं, उसके अंदर ओपनिंग करते हैं बाबर और रिजवान, उस पर हमेशा हम तनकीद करते हैं कि वो बड़ा स्लो खेलते हैं। तो जनाब उनसे ये क्वेश्चन हुआ कि बाबर और रिजवान तो काफ़ी स्लो खेलते हैं, तो आप क्या कोई चेंजिंग करेंगे इस हवाले से? सो ही सेड कि बाबर रिजवान से या मैनेजमेंट से मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन
लेकिन बाबर और रिजवान का स्लो रेट से इतने स्लो रन रेट के साथ खेलना T20 के अंदर ये एक कंसर्नेबल मैटर है। ये इसके लिए ऑफ कोर्स ये एक ऐसा मैटर है कि जिस पर काम करने की ज़रूरत है, और हम कोशिश करेंगे कि जो नया टैलेंट है इसको हम आजमाएं, इनको हम मौका दें, और आगे T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको चांसेस दिए जाएं। अब हाई परफॉर्मेंस कोच तो भाई नए टैलेंट पे बिलीव कर रहे हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट की क्या सोच है? क्या टीम मैनेजमेंट उसी पेयर के साथ बाबर रिजवान के साथ जाना चाहती है, या हम न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 के अंदर कोई तब्दीली देखेंगे, या उसी तरह होगा हमेशा की तरह नए लड़कों की फौज अपने साथ लेके जाएंगे, वो टूर करेंगे, बाहर बेंच पे बैठेंगे और ये वही नाम आगे पीछे फ़खर जमान, रिजवान, बाबर खेलेंगे और ये नए लड़के इसी तरह वापस आ जाएंगे। तो ये जनाब देखते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं वहाब रियाज की जानिब से, हफीज़ की जानिब से, ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, अब जब प्रैक्टिकल टाइम आएगा तो क्या करते हैं जनाब ये। सो ये बड़ी ज़रूरी बात है, क्योंकि जो T20 वर्ल्ड कप है और बाबर और रिजवान का जो ओपनिंग पेयर है ये T20 के हिसाब से बिल्कुल क्वेश्चन रेज करता है और काफ़ी परेशानी का बायस भी बनता है पाकिस्तानी टीम के लिए, क्योंकि पावर प्ले के दोनों खेल लेते हैं स्लो रन रेट के साथ, और आगे जाके सारा जो प्रेशर है वो नए बल्लेबाजों पे आ जाता है। सो जी देखते हैं बहरहाल ये नई मैनेजमेंट क्या फैसला करती है। आज के लिए इतना ही, और जाते जाते आप सबको अगेन मुबारक हो जनाब, इंडियन हमारे जितने व्यूअर्स हैं कि और जो इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहा था इंक्लूडिंग मी, कि जो टीम है उसने आज हिस्ट्री क्रिएट की और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि ये जो मैच है जीत लिया। कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।